देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो तो हम आपको रोजाना इस शो के जरिए बताते रहते हैं। आप भी टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया में राजधानी दिल्ली में जो कानून व्यवस्था कोलैप्स कर चुकी है उसकी खबरें भी देखते होंगे। लेकिन अब तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बदमाश जो है वो तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में पुलिस वालों से अब डरते ही नहीं हैं, क्योंकि खुलेआम जो उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं बदमाशी करने के, दबंगई करने के, खुलेआम किसी को पीटने के, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब तो नौबत यहां तक आ चुकी है कि बदमाश जो है वो पुलिस वालों की ही पिस्टल छीन कर भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं और यहां तक की धमकी भी देते हैं कि अगर हमारे पीछे आने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। अपराधियों की, गुंडों की ये बदमाशी जो है वो दिल्ली में चल रही है और एक ऐसा ही मामला सामने आया है निकलकर, जहां पर बदमाश जो है वो एक हेड कांस्टेबल की सरकारी पिस्टल छीन लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते उस हेड कांस्टेबल से ये कहते हैं कि अगर हमारे पीछे आने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। अब ये आखिर पूरा मामला है क्या, कहां की ये घटना है, ये सब कुछ हम आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस पुलिस वाले की पिस्टल छीनी गई उसका नाम राजकुमार है, जो सफदरजंग एनक्लेव थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। दरअसल होता यह है कि हेड कांस्टेबल राजकुमार 22 जनवरी की दोपहर 2 बजे इलाके में गश्त कर रहे थे। तभी उन्हें यह सूचना मिलती है कि रोज गार्डन में 2 लोग बैठकर नशा कर रहे हैं। बदमाश टाइप के ये लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग हैं जो रोज गार्डन में बैठकर नशा कर रहे हैं। अब हेड कांस्टेबल राजकुमार जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और नशा कर रहे दोनों लोगों को पकड़कर, दोनों बदमाशों को पकड़कर पूछताछ करने लगते हैं। इतने में ही उनमें से जो एक बदमाश है वो आगे बढ़ता है और राजकुमार की जो पिस्टल कमर पर लगी हुई थी उस सरकारी पिस्टल को छीन लेता है, निकाल लेता है और फायरिंग करने की कोशिश भी करता है। पुलिस वाले को डराता है और पुलिस वाले की ही सरकारी पिस्टल से ये दोनों बदमाश डराते हैं, धमकाते हैं और वहां से फरार होने लगते हैं। लेकिन फरार होने से पहले हेड कांस्टेबल राजकुमार को ये धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने उन बदमाशों के पीछे आने की कोशिश की, उन्हें पकड़ने की कोशिश की, उनके पीछे भागने की कोशिश की तो जान से मार दिया जाएगा। अब हेड कांस्टेबल राजकुमार करते भी तो क्या करते, उनकी सरकारी पिस्टल छिन चुकी थी, बदमाश जो है वो धमकी देकर फरार हो गए थे। अब ये जो मामला है वो पुलिस की नाक का मामला बन गया, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में उस दिल्ली पुलिस के, जिस दिल्ली पुलिस की तूती बोलती है, जिस दिल्ली पुलिस को इस देश की सबसे हाईटेक पुलिस कहा जाता है, उस दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की सरेआम दोपहर में पिस्टल छीन लेते हैं बदमाश। तो ये पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया और सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है वो एक बदमाश की लोकेशन जो है पुलिस ने ट्रेस कर ली, जो यूपी के फिरोजाबाद में मिली। अब पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस की टीम उस बदमाश को पकड़ने फिरोजाबाद जाती है। तो उस बदमाश की हिम्मत देखिए, वो जो है पुलिस वालों को देखते ही उसी पिस्टल से, उसी सरकारी पिस्टल से जो उसने हेड कांस्टेबल राजकुमार की छीनी थी, उसी सरकारी पिस्टल से उन पुलिस वालों पर हमला कर देता है, फायरिंग कर देता है। अब जवाब में पुलिस वाले भी फायरिंग करते हैं तो जो एक गोली है वो उस बदमाश के पैर में लग जाती है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके जब उस बदमाश से पूछताछ की जाती है तो उसके दूसरे साथी यानी दूसरे बदमाश का भी पता पुलिस को लग जाता है और पुलिस उसे भी उठा लेती है। अब पुलिस वालों को इन बदमाशों के पास से वो सरकारी पिस्टल तो उन्होंने बरामद की, उसके साथ ही एक स्कूटी भी चोरी की हुई वो पुलिस ने बरामद की। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक कुख्यात अपराधी है अविनाश इलियास जानू, जिसने कि हमारे स्टाफ पर अटैक करके पिस्टल छीन के फायर करके भागने की कोशिश की थी। उसको यूपी में फिरोज़ाबाद ज़िले में टीम के साथ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद गिरफ्तार किया है। इसमें इंसिडेंट ये रहा है कि 22 तारीख को हमारे हेड कांस्टेबल राजकुमार पेट्रोलिंग पे थे। 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए अपना आसपास अपने सोर्सेज को भी एक्टिवेट कर रहे थे, कोई संदिग्ध खबर हो तो बताएं। उसी के चलते हुए एक उनके जो आइज एंड ईयर्स में आदमी थे उसने आके बताया कि उसको कोई 1-2 लोग संदिग्ध हैं जो कि जंगल की ओर जाते दिखे हैं पार्क के अंदर। तो
एकदम से ही सीरियसली उसको लेते उसने इमीडिएटली ही अकेला रिएक्ट किया और वो वहाँ पे अंदर गए। उसने जैसे ही उसको रोका वहाँ पे, एक को इंक्वायरी के लिए पूछताछ करनी स्टार्ट की और थाने चलने के लिए कहा साथ में। उसमें से एक ने उसको फटाफट से धक्का दे के ओवर पार किया और दूसरे ने उसका पिस्टल स्नैच करके, जो अविनाश इलियास जानू है, इसने पिस्टल स्नैच किया और हवा में फायर कर दिया। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमें सबको मिली, तुरंत अलग अलग टीम्स गठित की गई इस आदमी की तलाश करने के लिए और पहले तो पहचान करने के लिए। उसके बाद फिर अलग से टीम्स को एक्टिवेट किया गया जिसमें कि उसके टेक्निकली उसके डिटेल्स ली गई और मैन्युअली ही भी इंफॉर्मेशन डेवलप करी गई। फिर अल्टीमेटली इसका पता लगा कि ये फिरोज़ाबाद यूपी की तरफ गया है, तो इमीडिएटली टीम्स को वहाँ पे डिस्पैच किया गया फिरोज़ाबाद यूपी की तरफ। अर्ली मॉर्निंग टीम पहुँची, वहाँ पर उन्होंने पूछताछ करी तो पता लगा, उसके फादर ने बताया कि ये यहाँ पे आया है। ये वहाँ पे एक स्कूटी पे आता दिखा। जैसे ही इसको टीम ने रोकने की कोशिश की, वहाँ पर इसने फायर किया पुलिस पे। उस दौरान हमारे एसीपी मेलविन और इंस्पेक्टर राम कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भी हिट की। सेल्फ डिफेंस में जब इस पे फायर किया गया तो इसके घुटने पे एक गोली लगी और दूसरी लात में गोली लगी और फिर इसको अस्पताल वहाँ भर्ती किया गया। गवर्नमेंट पिस्टल इसने छीनी थी, वो बरामद हो गई है और इसने उससे जो 3 राउंड उसमें थे वो फायर किए थे पुलिस पार्टी पे। साथ में जो इसकी स्कूटी थी वो भी बरामद की गई। इससे पूछा गया जी इसका दूसरा साथी कौन था, तो इसने उसका नाम वसीम बताया। तो फिर वो वसीम के बारे में पूछताछ जानकारी हासिल करके रात में 23 तारीख की उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि जब देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, दिन के उजाले में सरेआम पुलिस वालों की ही पिस्टल छीनकर बदमाश फरार हो जाते हैं, तो ऐसे में ये सवाल पूछना तो दिल्ली पुलिस से लाजमी हो जाता है कि आखिर दिल्ली की जनता को वो कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, दिल्ली की जनता को वो कैसे भरोसा दे पाएंगे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में दिल्ली वाले सुरक्षित हैं, सेफ हैं।